1008 हरेनाथ भगवान की जय। तीक्षित निमिगिरी निमिनगर की जय। आचार्य श्री 108 परम तपस्वी वनचरी परमतेशी शांति श्रमणी 5 वर्ष के जल के त्यागी सुंदर सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, यहाँ हमारे जीवन में वही 24 तीर्थंकर भगवान जी 24 तीर्थंकर भगवान के लिए हमें बचपन में सिखाया गया है, बचपन में पढ़ाया गया है कि हमारे 24 तीर्थंकर भगवान जैन धर्म के एक मुख्य आधार है। ऐसे हमारे तीर्थंकर प्रभु, हम 24 तीर्थंकर प्रभु को कैसे जाने, कैसे पहचाने और कैसे माने। हमारे आचार्य कहते हैं 24 तीर्थंकर प्रभु के अलग अलग चिन्ह हुआ करते हैं। तो यहाँ हरेनाथ भगवान का चिन्ह काय का है? हमारे हरेनाथ भगवान का चिन्ह है मीन, मछली का चिन्ह है। ऐसे मछली के चिन्ह के धारे के हमारे आज महावान हरेनाथ भगवान। और हरेनाथ भगवान ने अपने जीवन में पूरे पर्याय में किस नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की थी? वह नाम है गणपति नाम से वह स्वर्ग में थे। और स्वर्ग कौन से स्वर्ग में थे? अपराजित स्वर्ग में थे। अपराजित स्वर्ग की संपूर्ण आयु को प्राप्त करके, आयु को पूर्ण करके उनने मनुष्य अवस्था को प्राप्त किया था। और मनुष्य अवस्था में वे किस कुल में आए थे, किस नगर में आए थे? हस्तिनापुर नगरी में आए थे। हस्तिनापुर नगरी में आए थे। हस्तिनापुर नगरी में किस वंश में आए थे? कुरु वंश में आए थे। इस माता के गर्भ में आए थे, मित्रा नाम की माता के गर्भ में आए थे। पिता श्री कौन थे? सुदर्शन नाम के पिता थे। ऐसे तीर्थंकर हरेनाथ भगवान के पिता सुदर्शन हुए और उन्हें किस तिथि में गर्भावस्था प्राप्त की थी? फागुन कृष्णा तीज के दिन गर्भावस्था प्राप्त की थी। किस नगरी में जन्म हुआ था? हस्तिनापुर नगरी में जन्म हुआ था। जन्म किस तिथि में हुआ था? मगशीर शुक्ला चतुर्दशी के दिन, 14 के दिन उनका जन्म हुआ था। हमारे हरेनाथ भगवान का आयु कितना प्राप्त हुआ? 84,000 वर्ष की आयु प्राप्त हुई थी। ऊंचाई कितनी थी? 30 धनुष की थी। हमारे हरेनाथ भगवान का वर्ण कौन सा था? हमारे हरेनाथ भगवान का वर्ण कौन सा था? वे तपाए हुए सोने के समान पीत वर्ण के थे। हमारे हरेनाथ भगवान को वैराग्य कैसे प्राप्त हुआ? राजपाट वैभव उनके पास सब कुछ था। 96,000 रानियां थी। उन सब के बीच में रहते उन्हें वैराग्य कैसे प्राप्त होता है? मेघ का नाश। मेघ माने बहुत सुंदर सुंदर आकाश में बादल दिखाई दे रहे हैं और उनके मन में आता है इस बादल को मैं इसे अंकित करूं। इतना मात्र नीचे देखते ही ऊपर देखते हैं वह सुंदरता समाप्त हो जाती है। उस सुंदर बादल का नाश हो जाता है। इतना मात्र देखते ही उन्हें वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे वैराग्य की प्राप्ति होने के उपरांत किस समय वह वैराग्य की उत्पत्ति हुई? वह अपराह्न काल था। अपराह्न काल संध्या वेला का समय था और वह हस्तिनापुर नगरी में ही थे। जब वैराग्य की प्राप्ति होती है तो कौन सी पालकी में बैठकर वे वैराग्य के लिए जाते हैं? कुछ वन की ओर जाते हैं। तो वे पेयंती नाम की पालकी थी और वे किस वन में जाते हैं? सहेतुक नाम के वन में जाते हैं। किस वृक्ष के नीचे बैठकर तप करने के लिए तैयार होते हैं? तब कल्याणक किस वृक्ष के नीचे मनाया जाता है? वह था आम्र वन। आम का वृक्ष था,
उसके नीचे बैठकर उन्होंने दिगंबरी दीक्षा प्राप्त की। दिगंबरी दीक्षा किस तिथि में प्राप्त की थी? मार्गशीर्ष शुक्ला दशमी के दिन उनने दिगंबरी दीक्षा प्राप्त की। उनने मतलब अरहनाथ भगवान ने, अरहनाथ भगवान ने जैसी दिगंबरी दीक्षा प्राप्त की तो उपवास कितने किए? 3 उपवास किए। साथ में कितने और मुनिराजों ने दिगंबरी दीक्षा प्राप्त की? कितने राजाओं ने दिगंबरी दीक्षा प्राप्त की? तो 1000 राजाओं ने, भक्तों ने दिगंबरी दीक्षा प्राप्त की। किस नगरी में उनका प्रथम आहार हुआ? हस्तिनापुर नाम की नगरी में प्रथम आहार हुआ। आहार प्रथम किसने दिया? अपराजित नाम के राजा ने उन्हें प्रथम आहार दिया। आहार में क्या दिया? गाय के दूध से बने हुए पकवान आहार में दिए गए। आहार लेने की प्रांत छद्मस्त काल कितना रहा? छद्मस्त काल 16 वर्ष छद्मस्त काल रहा। ऐसे छद्मस्त काल के उपरांत उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान किस नगर में होता है? किस शहर में होता है? वह हस्तिनापुर नगरी थी। हस्तिनापुर नगरी में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और केवल ज्ञान किस समय में होता है? अपराह्न काल में, संध्या काल में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान किस वन में उन्हें प्राप्त होता है? वह शहतुक नाम के वन में प्राप्त होता है। किस वृक्ष के नीचे तप करे हैं और केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई? वे वन है आम्र वन है। आम्र नहीं, वन है शहतुक वन है और वृक्ष है आम्र वन है। आम के वृक्ष के नीचे बैठे हुए उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान किस तिथि में उन्हें प्राप्त होता है? कार्तिक शुक्ला द्वादशी के दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत उन्हें समोषण कितना लंबा चौड़ा प्राप्त होता है? 3.5 योजन का समोषण प्राप्त होता है। ऐसे 3.5 योजन के समोषण में हमारे अरहनाथ भगवान बैठकर दिव्य देशना आदि करते हैं। हम भव्य आत्माओं को उपदेश देते हैं। ऐसे भव्य आत्मा वहाँ कितने मुनिराज थे, कितने गणधर थे, कितनी आर्जिकाएं थी? तो गणधर 30 गणधर थे। भगवान अरहनाथ भगवान के समोषण में 30 गणधर हुए। और मुनिराज कितने हुए? 50,000 महामुनिराज हुए। समोषण में विराजमान मुनिराज। आर्जिकाएं 60,000 आर्जिकाएं थी। मुख्य गणधर का नाम क्या था? कुंभ नाम के मुख्य गणधर हुए। अरहनाथ भगवान के समण में मुख्य गणधर कुंभ नाम के हुए। मुख्य आर्जिका का नाम क्या था? कुंती सेना नाम की मुख्य आर्जिका थी। कुल श्रावक अरहनाथ भगवान के समोषण में कितने थे? 1 लाख श्रावक थे और 3 लाख श्रावकाएं थी। मुख्य श्रोता का नाम क्या था? शिवभौम नाम के मुख्य श्रोता थे। केवल ज्ञान के अंतिम समय में कितने उपवास करे सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए? 2 उपवास करके उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त की। उन्हीं के साथ में कितने और महामुनिराजों ने सिद्ध अवस्था प्राप्त की? कितने यतियों ने अरहनाथ भगवान के समोषण से निर्वाण प्राप्त किया? 33,200 महामुनिराजों ने तप साधना कर सिद्ध अवस्था प्राप्त की। अनबद्ध केवली कितने हुए? 20 अनबद्ध केवली हुए। केवली काल का समय कितना रहा? 16 वर्ष का में 21,000 वर्ष उनके केवल ज्ञान का समय रहा। इतने समय भव्य आत्माओं को उपदेश
आदि सुनने को प्राप्त होता रहा। वही भी दिन में एक बार नहीं 4-4 बार उपदेश सुनने को प्राप्त हुआ। और कभी कभी कोई विशेष भक्त भी पहुंच जाए तो उसके लिए भी दिव्य देशना खिर जाती थी। इतना समय हमें भगवान की दिव्य देशना सुनने का अवसर मिला। ऐसे हमारे हरिनाथ भगवान ने अब मोक्ष जाने की तैयारी की। मोक्ष किस समय में गए हैं? अपना काल में गए हैं। मोक्ष किस स्थान से हुआ? संवेद शिखर नाटक कूट से हमारे हरिनाथ भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया। वही निर्वाण की कौन सी तिथि थी? चैत कृष्ण अमावस्या की तिथि थी। उस तिथि को हमारे हरिनाथ भगवान ने निर्वाण अवस्था प्राप्त की, मोक्ष रमण को प्राप्त किया। हमारे हरिनाथ भगवान के साथ साथ और कितने महा मुनिराजों ने निर्वाण प्राप्त किया। 1000 मुनिराजों ने निर्वाण प्राप्त किया था। युग निवृत्ति काल कितना रहा था? 1 मास पूर्व उनका सदमस्त ये युग निवृत्ति काल रहा। मोक्ष जाने का कौन सा आसन था? किस आसन में तप करते करते निर्वाण प्राप्त किया? खड़गासन अवस्था में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। हरिनाथ भगवान के समश्र में कोई चक्रवर्ती हुए, हाँ हुए हैं। उनका नाम क्या था? अरे माने हरिनाथ भगवान स्वयं ही चक्रवर्ती हुए, स्वयं कामदेव हुए और स्वयं ही तीर्थंकर हुए। बलदेव हुए, हाँ बलदेव हुए। उनका नाम क्या था? नंदी नाम के बलदेव हुए हैं। नारायण हुए, पुंडरी के नाम के नारायण हुए हैं। प्रतिनारायण हुए, बलि नाम के प्रतिनारायण हुए। रुद्र हुए, रुद्र नहीं हुए। यक्ष और यक्षिणी खगेंद्र नाम की यक्ष थे और तारावती नाम की यक्षिणी थी। हमारे तीर्थंकर अरहंत प्रभु अरहनाथ ने अंत में कौन सा विशेष पद प्राप्त किया? वे चक्रवर्ती पद का पद उनने प्राप्त किया। ऐसे हमारे तीर्थंकर प्रभु अरहनाथ उन्हीं को बताने के लिए वे ग्रंथ आपके सामने आया है। उस ग्रंथ का नाम जैन धर्म की रहस्यमय गुप्त विद्या। जैन धर्म की रहस्यमय गुप्त विद्या के अंदर अनेकों यंत्रराज हैं, अनेकों मंत्रराज हैं, अनेकों बड़े बड़े विशेष विशेष शांति धारा के अनेकों मंत्र हैं। लगभग इस जैन धर्म की रहस्यमय गुप्त विद्या के अंदर वह मंत्र हैं जिन मंत्रों के माध्यम से पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव भी संपन्न हुआ करता है। ऐसे यंत्रराज भी हैं, मंत्रराज भी हैं और उनकी आराधना करने के लिए हमारे हरिनाथ भगवान, जिन हरिनाथ भगवान की स्तुति हमारे समंतबद्ध आचार्य ने शंभी स्तोत्र के माध्यम से की थी और वह आज यंत्रराज आपके सामने मौजूद है। उस यंत्रराज की आराधना करने से, उस यंत्रराज की भक्ति करने से, उस यंत्रराज की साधना करने से वह यंत्रराज, इस यंत्रराज में अनेकों बीजाक्षर मंत्र हैं, जिसमें वह बीचों बीच वह महान बीजाक्षर है। इस बीजाक्षर में अनेकों अनेकों शक्तियां भरपूर हैं और एक एक शक्ति पर अनेकों अनेकों देवी देवताओं का वास हुआ करता है। ऐसे ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ हमारे अनेकों देवी देवताओं से भरपूर, देवी देवताओं से रहस्यमय ये यंत्रराज बीजाक्षर है। इसके साथ साथ रिद्धियां, मंत्र आदि अनेकों समावेश हैं और ऐसे रिद्धि मंत्र से ये हरिनाथ भगवान का यंत्रराज, इस यंत्रराज की आराधना करने से, इस यंत्रराज को अपने पास रखने से, इस यंत्रराज को हम अपने जीवन में धारण करने से दूत आदि या अनेकों प्रकार के चोर, डकैत आदि के भय से हम मुक्त हो सकते हैं
और अनेकों प्रकार के अशुभ कर्मों से हम विजय प्राप्त करें, अनेकों स्थानों पर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम कहीं भी परास्त नहीं होंगे। हमें हरिनाथ भगवान इस भाव में भी और पर भाव में भी हमें विजय प्राप्त कराते कराते निर्वाण की प्राप्ति कराने में समर्थ हैं। ऐसे हमारे हरिनाथ भगवान की हमें आराधना भक्ति कर अपने जीवन को सार्थक करते हैं। साथ ही साथ हमारे गुरुवर आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज, जिन नेमी सागर महाराज ने अपने जीवन में ऐसी घोर घोर तप साधना की, जिनने 5 वर्ष तक जल का ग्रहण नहीं किया और उसके उपरांत वे बाल्य अवस्था में स्वतंत्र सेनानी भी हुए। उनने अपने जीवन में 4 रसों का, नमक, मीठा, तेल, दही का हमेशा शुरू से त्याग किया और वे अनेकों वस्तुओं का त्याग करे। हमारे आचार्य गुरु 108 नेमी सागर जी महाराज, जिनके लिए मैं अपने जीवन का हर कण, हर पल, हर क्षण समर्पित करते हैं। और आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज इतने करुणानिधान थे, जिनने इस डूबते हुए को तिनके के समान सहारा देकर इसे तिनका ही नहीं, इसे एक महान रत्न बना के खड़ा कर दिया, जिसने आज आपके नेमीगिरी के अंदर इतना निर्वाण कार्य एवं यह निर्वाण कार्य गुरु नेमी सागर जी महाराज के आशीर्वाद से इतना विशाल हुआ कि जो संपूर्ण विश्व के अंदर आज विख्यात क्षेत्र है। इस क्षेत्र में 30-24 विराजमान है, अधर में 96 मूर्तियां विराजमान है। इस क्षेत्र पर रत्नमयी 720 मूर्तियां 30-24 की विराजमान है और विशाल काय 58 फुट की भगवान बाहुबली की मूर्ति विराजमान है। ऐसे अनेकों शक्तियों से भरपूर ये 55 एकड़ की भूमि पर विकसित क्षेत्र नेमीगिरी नेमी नगर आपके लिए भक्ति आराधना करने के लिए गुरुवर आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की महिमा आपके सामने है। ऐसी महिमा के धारक हमारे गुरुवर आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज, इनके लिए मैं अपने जीवन का हर पल, हर क्षण समर्पित करते हैं। और जब तक मेरे शरीर में जान है, तब तक मेरा हर कण कण गुरुवर आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज के लिए अर्पित और समर्पित है। ऐसे गुरुवर आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज के लिए मैं अपना तन मन अर्पण करते हैं और श्री 1008 हरिनाथ भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, नमोस्तु करते हुए हरिनाथ भगवान की जय। तीर्थ क्षेत्र नेमीगिरी नेमी नगर की जय। आचार्य गुरु 108 नेमी सागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। पानी बंदू।